जय श्री राम। आज का विषय है प्रणवानंद। अनेक महापुरुषों के प्राकट्य प्रदेश बंगाल के फरीदपुर जनपद वर्तमान बांग्लादेश के वाजिदपुर गांव में निवास करने वाले विष्णुचरण दास उपाख्य विष्णु भैया और माता शारदा देवी के यहाँ 29 जनवरी 1896 माघी पूर्णिमा बुधवार को एक बालक का जन्म हुआ। कहते हैं कि माता पिता ने जन्म से पूर्व नील रुद्र महादेव से पुत्र प्राप्ति की कामना की थी और प्रसन्न हो शिव ने आने का वचन दिया था और पुत्र रूप में आए। परिवार जाति से कायस्थ था। बुधवार को जन्म के कारण बुध कहा जाने लगा। पिताजी ने उनका नाम जयनाथ रखा, पर विनोद नाम सर्वाधिक प्रचलित हुआ। प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने के बाद विनोद को अंग्रेजी हाई स्कूल में प्रवेश दिलाया गया। पढ़ाई की तुलना में वह व्यायाम प्रिय थे। वह अक्सर ध्यानमग्न अवस्था में रहते थे। व्यवहार मधुर, बुद्धि निर्मल, स्वभाव गंभीर एवं धैर्यवान था। शक्ति संग्रह के लिए अखंड ब्रह्मचर्य साधना पर विशेष बल था। एक घटना से ब्रह्मचर्य की शक्ति ध्यान में आती है। एक बार लकड़ी चीरने वाले मिलकर भी ठूठ उठा नहीं पा रहे थे, तब पिताजी द्वारा सहयोग करने को कहने पर अकेले ही ठूठ उठाकर निर्दिष्ट स्थान पर रख दिया। बल देख सभी आश्चर्यचकित थे। ब्रह्मचारी विनोद की ब्रह्मचर्य साधना, त्याग, तपस्या एवं निस्वार्थ सेवा भावना की ख्याति दूर दूर तक बंग प्रदेश में फैल गई। उनकी मांस मछली खाने में रुचि नहीं थी। वह केवल नमक भात ही खाते थे। वह घी और दूध का भी सेवन नहीं करते थे। माँ दुर्गा की कैसी भक्ति कि पड़ोसी कविराज हरिविलास दास के घर पर दुर्गा पूजा होती थी। वह प्रतिदिन दर्शन करने जाते। एक दिन माँ को वहाँ अपलक दृष्टि से देखते रहे तो माता की मृण्मयी मूर्ति चिन्मय हो उठी। अक्टूबर 1913 में विजयादशमी के शुभ अवसर पर विनोद ने गोरखपुर मठ के नाथ संप्रदाय के प्रमुख योगीराज गंभीरनाथ से दीक्षा ग्रहण की, जिन्होंने साधनारत विनोद को काशी के सूक्ष्म देह से हृदय में आकर योग का प्रशिक्षण दिया। सन 1914 में चले विश्व युद्ध में मदारीपुर के विप्लवी नेता पूर्णदास के संपर्क के कारण फरीदपुर षड्यंत्र में 500 लोगों के साथ पुलिस ने इन्हें पकड़ा। सतीश चंद्र दास के प्रयास से कारागार से मुक्ति मिली। सन 1916 में उच्च दैवी भाव से प्रेरित होकर घोषणा की, यह युग महाजागरण का युग है। यह युग महामिलन व महासमन्वय का युग है। यह युग महाशक्ति का युग है। भारत पुनः जागेगा, पुनः उठेगा। ब्रह्मचर्य को आधार मानकर भारत पुनः विश्व सभा में जगत गुरु का आसन ग्रहण करेगा। इसी वर्ष माघी पूर्णिमा को उन्हें योग सिद्धि प्राप्त हुई। मानव सेवा की दृष्टि से भारत सेवाश्रय संघ की स्थापना वाजिदपुर के प्रणव मठ में की। प्रयाग के अर्धकुंभ के अवसर पर सन 1924 में विनोद ने योगी गोविंदानंद गिरी से संन्यास की दीक्षा ली और नाम हो गया स्वामी प्रणवानंद। वस्त्र हो गए गेरुए। स्वामी जी ने अपने 7 विशिष्ट शिष्यों को भारत सेवाश्रय संघ का कार्य सौंपा। संघ को वैदिक आदर्शों से प्रेरित व संचालित और बौद्ध संगठन पद्धति के आधार पर विकसित करने की योजना बनाई, जिसमें पुरुषार्थ चतुष्टय के साथ वेदों की मान्यता थी। भारत सेवाश्रम संघ के 4 अंग बनाए: प्रचारक मंडली, आश्रम, हिंदू मिलन मंदिर और रक्षी दल। संघ के शिविरों में संचलन, दंड, छुरा व योगाभ्यास सिखाया जाता था। स्वामी जी अपने शिष्यों को 5 प्रतिज्ञाएं करवाते थे। उनमें से एक थी,
सर्वदा सत्य का अवलंबन कर सत्य स्वरूप सनातन पुरुष को प्राप्त करने की चेष्टा करना। सन 1917 से 1930 तक स्वामी जी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश में 8 मठ स्थापित किए, जिसका उद्देश्य हिंदू समाज, हिंदू धर्म एवं हिंदू संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन था। धर्म की नींव पर वे हिंदू समाज को संगठित करना चाहते थे। 13 मार्च सन 1940 को स्वामी जी ने एक विशाल हिंदू सम्मेलन मनमथनाथ मुखर्जी की अध्यक्षता में किया, जिसमें 5 लाख हिंदुओं की रक्षा वाहिनी के गठन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। इस रक्षी दल के प्रमुख कार्य हिंदू पर होने वाले अत्याचारों का प्रतिवाद करना, हिंदू देवस्थानों की पवित्रता की रक्षा करना, धार्मिक कार्य और उत्सवों को उपद्रवों से बचाना, हिंदू नारियों के सम्मान व मर्यादा की रक्षा करना आदि 7 कार्य थे। एक बार बाजितपुर के प्रणव मठ के निकटवर्ती मैदान में कबड्डी का खेल के कारण हिंदुओं पर मुसलमानों ने दंगा शुरू कर दिया, क्योंकि वह खेल में हार रहे थे। दोनों ही धर्मपंथियों से कलकत्ता से जब स्वामी जी ने चर्चा की तो हिंदुओं ने कहा, हमने तो घटना की रिपोर्ट नहीं की, कौन झंझट में पड़े। मुसलमानों ने कहा, दोषी तो मुसलमान ही है, पर अपने धर्म भाई का हम त्याग कैसे कर सकते हैं। स्वामी जी को समझ में आ गया, मुसलमान हिंदू झगड़े में न्याय अन्याय या अनुचित उचित कुछ नहीं मानता, उसके लिए मजहब और उसका समुदाय ही महत्व रखता है। प्रसिद्ध इतिहासकार सर यदुनाथ सरकार का यह कथन सत्य प्रतीत हुआ कि मुसलमान किसी भी गैर मुस्लिम की एक मुस्लिम के विरुद्ध सहायता नहीं करेगा। भारत सेवाश्रम संघ के साथ स्वामी जी ने हिंदू मिलन मंदिर नामक संगठन भी खड़ा किया था। इन दोनों संगठनों का प्रधान कार्यालय कलकत्ता बनाया गया। इन मिलन मंदिरों में शुद्धि विभाग भी खोला गया, जिसका उद्देश्य धर्मांतरित हिंदू स्त्री पुरुषों को धर्म में वापस लाना था। मिलन मंदिरों के अंतर्गत सेवा विभाग भी बनाया, जिसमें चिकित्सा सुविधा, शिक्षा के निःशुल्क विद्यालय चलाना, बाढ़, भूकंप, अकाल आदि में जन सहायता पहुंचाना था। स्वामी जी सभी समाजों को समान मानते थे। सन 1935 में सुंदरवन में नमः शूद्र, चमार, महिष्य कपाली, पौंड्र आदि की अस्पृश्य बस्तियों में जा उन्हें आशीर्वाद दिया, उनके घर भोजन किया। स्वामी जी ने प्रचार की दृष्टि से प्रणव नाम की त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। उन्होंने ब्रह्मदेश, पेनांग तथा सिंगापुर में भी प्रचार किया। अविश्रांत परिश्रम के कारण स्वामी जी को मलेरिया और बाद में निमोनिया का शिकार होना पड़ा। 8 जनवरी 1941 को रात्रि 10 बजे उन्होंने अपना यह भौतिक शरीर 45 वर्ष की अल्पायु में ही त्याग दिया। जन्मग्राम बाजितपुर में उन्हें समाधि दे दी गई। भारत माता की जय।